हेलो गाइस, मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो मैटर है उसके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि चैप्टर के नाम में ही मैटर है। तो मैटर क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अपने चारों तरफ कई सारी चीजें देखते हैं, जैसे बिल्डिंग्स देखते हैं, जैसे हमारे चारों तरफ जैसे क्लास में बैठे हुए हैं तो मेज हैं, बेंच हैं जिन पे बैठे हुए हैं हम लोग। कुछ लिविंग चीजें देखते हैं और कुछ नॉन लिविंग चीजें देखते हैं। इन लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में एक ही चीज कॉमन होती है प्यारे बच्चों, कि ये सारी की सारी मैटर से बनी हुई होती है। ये काहे से बनी हुई होती है? मैटर से। तो बच्चों आइए जानते हैं कि मैटर होता क्या है। अगर बात करें मैटर की डिफिनीशन की तो एनीथिंग anything has mass, anything that has mass and occupies space is called matter, is called matter। यानी मैटर कोई भी चीज हो सकती है जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो बच्चों आप लोगों को मैटर जानने से पहले ये जरूर जानना होगा कि मास क्या होता है और स्पेस क्या होता है। या स्पेस जो ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि मास किसे कहते हैं। मास बच्चों क्या होता है? मास होता है बच्चों द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर contained by an object is called matter, is called matter। बहुत बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर मास और वेट क्या सेम होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मास और वेट अलग अलग चीजें हैं। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैटर। और वेट क्या होता है? वेट बेटा द फोर्स बाय विच, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज वेट। वेट बेटा वेरी करते हैं, जैसे हम अर्थ से किसी और प्लेनेट पे गए या मून पे गए तो हमारा वेट चेंज होता रहेगा, लेकिन मास चेंज नहीं होता है। मास चेंज नहीं होता है। आइए बच्चों बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस, द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by an object is called volume, is called volume, is called volume। तो बच्चों आप मुझे मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मास किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। मास किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। जैसे द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये मार्कर यहाँ पे रखा तो इसके द्वारा इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है। यही क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैटर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। अच्छा प्यारे बच्चों आप लोगों को ये समझना होगा कि मैटर का कंपोजिशन कैसे होता है। मैटर का कंपोजिशन कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों मैटर का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आइए जानते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर।
कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो बेटा जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स। एटम्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का एटम लेते हैं, अगर सब्सटेंस सेम है तो एटम्स की साइज भी क्या होगी, सेम होगी। एटम्स की साइज भी क्या होगी, सेम होगी। आइए बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर की। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में सबसे पहले एक एटम होता है जो अपने ही टाइप के दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। किसके साथ कंबाइन होते हैं, दूसरे टाइप के एटम के साथ कंबाइन होते हैं, जो क्या बना देते हैं प्यारे बच्चों, जब सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में फर्दर कंबाइन होते हैं, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स फर्दर कंबाइन होते हैं तो प्यारे बच्चों वो बना देते हैं, वो बना देते हैं क्या, मैटर बना देते हैं प्यारे बच्चों। वो क्या बना देते हैं, मैटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मैटर बना देते हैं। इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैटर कैसे बनते हैं, मैटर कैसे बनते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा मैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। सबसे पहले एक एटम आएगा किसी भी सब्सटेंस का, फिर उसी टाइप के और एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल। क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। और फिर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, मैटर बना देते हैं प्यारे बच्चों। क्या बना देते हैं, मैटर बना देते हैं। अगर बात करें बच्चों एटम की डिफिनीशन की, किसकी बात करें, एटम की डिफिनीशन की बात करें तो प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that contains all the properties of matter but cannot exist freely। एटम बच्चों क्या होता है, एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। फिगर के माध्यम से देखेंगे मैटर का क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से भी देख नहीं सकते हैं। वो क्या करता है बेटा, मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को कंटेन करेगा बट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन बच्चों अगर बात करें मॉलिक्यूल की डिफिनीशन की, किसकी बात करें, मॉलिक्यूल की डिफिनीशन की बात करें तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल की डिफिनीशन क्या होगी, आइए देखते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैं ये फिगर मिटा रहा हूं। Molecule is the smallest particle of the matter that contains all the properties of matter but can exist freely। लेकिन प्यारे बच्चों एटम और मॉलिक्यूल में एक ही डिफरेंस होता है कि एटम भी मैटर की सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा जिस मैटर का वो है, और मॉलिक्यूल भी क्या करेगा, सारी प्रॉपर्टीज कंटेन करेगा। लेकिन एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ particles of
मैटर। जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जो मैटर है वो किनसे मिलकर बना हुआ है। मैटर बनता है एटम से। जब सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल फर्दर आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं बच्चों, मैटर बना देते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या बताएंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो पहला पॉइंट लिख लेंगे, the particles of matter are very very small in size। बेटा ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनको हम लोग अपने एक माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते, ये एक्चुअली में बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के उनमें क्या होगा बच्चों, स्पेस होगा। उनमें क्या होगा, स्पेस होगा। और इस स्पेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, इस स्पेस को हम लोग जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कहने का मतलब जैसे कि कोई मैटर मैंने लिया, उनके पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस होगा। इसी स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। समझिए बच्चों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो तीसरा पॉइंट बच्चों होगा, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किस नाम से जाना जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other with a force known as intermolecular force of attraction। ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये दो टाइप का होता है। ये फोर्स कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक फोर्स को कोहेसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोहेसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। और दूसरे फोर्स को जाना जाता है एडेसिव फोर्स के नाम से। प्यारे बच्चों, ससंजक बल और आसंजक बल आप लोगों ने सुना होगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब सेम टाइप के एटम, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच, यानी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एडेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेसिव फोर्स कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ऑलवेज इन रैंडम मोशन।
जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा क्या किया करते हैं, अपने एक्सिस के थ्रू क्या किया करते हैं, मोशन किया करते हैं। क्या किया करते हैं, मोशन किया करते हैं। इस मोशन को किस नाम से जाना जाता है, नोन एज ब्राउनियन मोशन। किस नाम से जाना जाएगा, ब्राउनियन मोशन। क्योंकि इस मोशन को सबसे पहले किसने देखा था, इस मोशन को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसीलिए उनके नाम पर इस मोशन को किस नाम से जाना जाता है, ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है। बच्चों किस नाम से जाना जाता है, ब्राउनियन मोशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। जो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम किस नेम से जानते हैं, एटम्स के नाम से जानते हैं। तो वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैंने बताया जैसे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, स्पेस होगा। इस स्पेस को किस नाम से जाना जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे प्यारे बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। पहला होगा कोहेसिव फोर्स, जब सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है बच्चों, एडेसिव फोर्स, जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडेसिव फोर्स बोलेंगे। और बच्चों एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम क्या होगा प्यारे बच्चों, उतना ही कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। जो पार्टिकल होंगे, जैसे कोई मैटर एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, तो वो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा क्या किया करेंगे कि मोशन करते रहेंगे, रैंडम मोशन करेंगे। इस रैंडम मोशन को हम किस नाम से जानेंगे, ब्राउनियन मोशन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, ब्राउनियन मोशन के नाम से जानेंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जैसे सॉलिड्स पे ज्यादा होता है, अभी हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग बच्चों दो टाइप से कर सकते हैं, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैटर होता है वो हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है। वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी और दो होते हैं तो उनको हम लोगों को इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल में पढ़ना है। और जो इसके दो टाइप आपके सिलेबस में थोड़े बहुत दिए हुए हैं वो हम लोग चैप्टर के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो टाइप का होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग सेकेंड चैप्टर में सीखेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन, प्यारे बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं।
फिजिकल क्लासिफिकेशन करने के 3 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट होगा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। इन 3 पॉइंट के बेसिस पे, पहला पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तीसरा पॉइंट ब्राउनियन मोशन के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। इन्हीं 3 पॉइंटों को ध्यान में रख के किया गया है। तो मैंने जैसे पहले बताया है कि हम लोग इस चैप्टर में मेनली किस पे फोकस करेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। किस पे फोकस करेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस पे। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे तो देखेंगे कि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम पाया जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा पाया जाता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। गैसेस क्या होते हैं? गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो इसमें क्या पाया जाएगा? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। अब जब मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा तो सॉलिड जो होंगे वो रिजिड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल रिजिड होंगे। अगर बात करें लिक्विड की तो क्या होता है? लेस देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पाया जाता है। और बात करें गैसेस में, तो गैसेस में वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। अब बात करते हैं शेप की। किसकी बात करते हैं? शेप की। तो शेप हमेशा किससे रिलेट होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से। किससे रिलेट होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। शेप की बात करें तो सॉलिड का शेप कैसा होता है बच्चों? सॉलिड का शेप होता है फिक्स्ड। कैसा होता है? फिक्स्ड शेप होता है। बात करें लिक्विड की तो लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड शेप, नॉट फिक्स्ड शेप। अगर बात करें गैसेस की तो इनका भी शेप फिक्स्ड नहीं होता है। क्यों शेप फिक्स्ड नहीं होता है? क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है। अगर बात करेंगे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की तो वेरी लेस। क्यों लेस होगा? क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में ही, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। अगर बात करें लिक्विड में तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और गैस में बात करें तो गैस में सबसे ज्यादा होगा। सॉलिड। अब बेटा अगर आपका शेप फिक्स्ड होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होगा तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा? डिफिनिट होगा। क्या होगा? वॉल्यूम भी क्या होगा? डिफिनिट होगा। लिक्विड का भी कैसा होता है? वॉल्यूम डिफिनिट होता है। इसका होता है अनडिफिनिट। बात करें क्या सॉलिड किसी कंटेनर को फुलफिल कर सकते हैं? तो सॉलिड किसी भी कंटेनर को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक पॉट लीजिए और उसमें अगर आप क्या करेंगे? चीनी अगर फिल कर दीजिए, तो चीनी फिल करेंगे तो ऊपर से अगर लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड भी उस
पॉट के अंदर कंप्लीटली चला जाता है। अगर बात करें क्या लिक्विड किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल करते हैं, तो लिक्विड किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। आप एक गिलास में क्या करें, वाटर ले लें, अगर वाटर में क्या करते हैं, चीनी घोल दें, तो चीनी उसमें डिसॉल्व हो जाती है कि नहीं हो जाती? वो चीनी कहाँ चली जाती है? वो चीनी इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है उसी में जाके बैठ जाती है। अगर बात करें गैसेस, तो गैसेस किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फुलफिल करती हैं। क्यों फुलफिल करती हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। और बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बच्चों किसकी पाई जाएगी? जिसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो बताइए सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी? जी नहीं। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की मूवमेंट किसकी होती है? गैसेस की होती है। किसकी होती है? गैसेस की होती है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी पाई जाएगी? गैसेस की पाई जाएगी। किसकी पाई जाएगी? गैसेस की पाई जाएगी। अगर बात करें लिक्विड की, तो गैसेस से कम होगी, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? तो सॉलिड की होगी। किसकी होगी? सॉलिड की होगी। अगर बात करें बच्चों डिफ्यूजन की, किसकी बात करें? डिफ्यूजन की, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी होगी? गैस की होगी। उससे कम लिक्विड की होगी, और सबसे कम सॉलिड की होगी। डिफ्यूजन के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।